गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत यूनिट ऑपरेशन में साइज रिडक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, किस किस मेथड से हम साइज रिड्यूस करते हैं, पार्टिकल साइज को क्रश करते हैं, और इक्विपमेंट फॉर साइज रिडक्शन, और साइज रिडक्शन करने के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। और उनमें से पहला इक्विपमेंट हमारा हैमर मिल में हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इत्यादि चीजों का हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज a process which have large particle size converted into small particle size। साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम बड़े पार्टिकल साइज को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। साइज रिडक्शन को हम मिलिंग या ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू पार्टिकल साइज को छोटा करते हैं। मिलिंग मतलब आपने सुना होगा, ग्राइंडर क्या करता है, बड़े पार्टिकल साइज को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देता है। सेम थिंग मिलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मिल के द्वारा हम या किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के द्वारा हम बड़े पार्टिकल साइज को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले रॉक में क्या है, बड़े साइज का पार्टिकल है जिसको हमने क्या किया, साइज रिड्यूस किया, उसको क्रश करने के बाद में हमें क्रशिंग फॉर्म में उसको हमने क्रश किया तो हमें उससे छोटा पार्टिकल मिल गया, हमें यानी बड़ा पार्टिकल हमारा छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किया। और उसके बाद जब फिर से हम उसको अगेन जब उसको हम क्रश करेंगे या ग्राइंड करेंगे या मिलिंग करेंगे तो हमको उससे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा और लास्ट स्टेज में एक फाइन स्टेट मिल जाएगा। तो हमारा डिफिनीशन भी वही कहता है कि साइज रिडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच हैव कन्वर्टेड टू लार्ज पार्टिकल साइज इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज और फाइन स्टेट दैट इज पाउडर फॉर्म। बड़े पार्टिकल साइज से छोटा पार्टिकल साइज और छोटा पार्टिकल साइज के बाद में हमें फाइन स्टेट में मिल जाता है। तो ये हमारा डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा सकते हैं या समझ सकते हैं आप लोग। इसके साइज रिडक्शन का एडवांटेज क्या है, पहला कहता है इनहैंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल में डिफरेंट तरह के डोसेज फॉर्म आया हुआ है, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और गैसियस डोसेज फॉर्म। इन सारे डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए हमें पाउडर का जरूरत पड़ता है, कहीं पे उससे मॉडरेट साइज का पार्टिकल चाहिए या स्मॉल साइज का पार्टिकल चाहिए या फाइन स्टेट का चाहिए। तो ये सारे जितने फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है तो इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें साइज रिडक्शन की जरूरत पड़ता है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज सरफेस एरिया। साइज रिडक्शन करने से या पार्टिकल साइज छोटा होने से उसका साइज कम हो जाने से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक खाली स्पेस में हमने एक सॉलिड पार्टिकल को रखा तो वो इस खाली स्पेस का एक कुछ एरिया कवर करेगा, लेकिन अगर उसको हमने पाउडर फॉर्म में रख दिया या उसका पार्टिकल साइज को हमने कम कर दिया, छोटा कर दिया, फाइन स्टेट में कर दिया तो क्या करेगा, उसी सरफेस एरिया को वो ज्यादा कवर करेगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जिससे कि आपका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो जल्दी आएगा और अच्छा आएगा। दूसरा कहता है इजी टू मिक्सिंग। जो आपका पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उसे मिक्स करने में हमें डिफिकल्ट होगा, पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है तो उसको हम इजीली मिक्स कर लेते हैं। तो हमें क्योंकि जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ बहुत सारे एक्सिपिएंट की जरूरत पड़ती है, तो हमें उनको मिक्स करना पड़ता है। तो पार्टिकल साइज अगर छोटा होगा तो हमें उन्हें इजीली मिक्स कर सकते हैं। दूसरा कहता है इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। पार्टिकल साइज छोटा होने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें से हमने एक टैबलेट को लेकर के उस पर डाल दिया, उसको सॉल्युबल होने में, उसको डिजॉल्व होने में देर लगेगी। अगर उसी सेम टैबलेट को हमने क्या किया, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या उसके छोटे पार्टिकल बना दिया, उसको फिर हम डिजॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी या उसको डिजॉल्व होने में देर नहीं लगेगी या कम देर लगेगी। यानी सॉलिड की कंपैरिजन हमारा फाइन स्टेट में या स्मॉल पार्टिकल जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, और जब जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा जिससे कि आपको इफेक्ट जल्दी आएगा, वो दवा आपकी जल्दी असर करेगी। तीसरा कहता है टू इंप्रूव द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। जो हमारा क्रूड ड्रग है उससे एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये इंप्रूव मतलब उसके रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यहाँ पे हमारा एक वर्ड आता है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या है, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन ड्रग होती है। द ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन इन नेचुरली इज नोन क्रूड ड्रग सच एज जिंजर, क्लोव, टर्मरिक। These are the drug obtained from the natural sources। अगर हमें नेचुरल सोर्सेज से कोई ड्रग ऑब्टेन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग से हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है। एक्सट्रैक्शन मींस कि जो क्रूड ड्रग के अंदर, टर्मरिक के अंदर या जिंजर के अंदर, सपोज करो जिंजर के अंदर जिंजबरीन होता है जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो एंटी टुसिल का काम करता है, कफ में रिलीफ करता है, उस कंटेंट को हमें निकालना है तो उस निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपका एक सॉलिड फॉर्म में एक जो नेचुरल हमें फ्रेश जिंजर मिला हुआ है, उसको हमने क्या किया, फ्रेश टुकड़ों में कट कर दिया, छोटा छोटा उसका पीस बना दिया, यानी दैट मीन उसका साइज रिड्यूस कर दिया। दिस प्रोसेस इज नॉन साइज रिडक्शन। तो उसके साइज को रिड्यूस कर दिया। फिर हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में उसको डाल दिया तो उसका जूस जो होगा, जो उसका अंदर कंटेंट होगा जिंजर की, वो हमारा बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एक्सट्रैक्शन। बट अगर यही जिंजर को हम छोटे पार्ट नहीं कट करते हैं या इसको साइज रिड्यूस नहीं करते हैं तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही कठिन प्रोसेस रहेगा और हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरा कहता है
इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया उस पॉइंट को कि अगर कोई एक टैबलेट है उसको अगर हम किसी वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो देर से डिजॉल्व होती है, बट अगर उसी सॉलिड पार्टिकल का हम पार्टिकल साइज छोटा कर देते हैं या उसको फाइन पार्टिकल कर देते हैं तो वो हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन या रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है इसका एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पहला कह रहा है ड्रग डिग्रेडेशन, कह रहा है ड्रग डिग्रेडेशन। ड्रग डिग्रेडेशन मतलब खराब होना या नष्ट होना। अगर हमारा कोई भी ड्रग का पार्टिकल छोटा है स्मॉल तो उसको डिग्रेडेट होने में जल्दी कम टाइम लगेगा या जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी ड्रग हमारा खराब हो जाएगा। दूसरा पुअर मिक्सिंग। पुअर मिक्सिंग अगर पार्टिकल साइज हमारा छोटा है तो स्मॉल पार्टिकल साइज के बीच में हमारा कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिवनेस होता है। जब कोहेसिवनेस होता है तो पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करते हैं, आपस में एग्रीगेट करने के कारण वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है। दूसरा प्रोडक्ट कंटामिनेशन। प्रोडक्ट कंटामिनेशन ये होता है कि जब फाइन पाउडर होगा या फाइन पार्टिकल होगा तो वो फ्लो होने के कारण एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल मिक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट कंटामिनेशन होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका कह रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम साइज रिडक्शन करते हैं, क्या उसका उद्देश्य। तो कहता है इंक्रीज द सरफेस एरिया। पहला पॉइंट आपका कह रहा है इंक्रीज द सरफेस एरिया। पहला है कि साइज रिडक्शन करने से उस प्रोडक्ट का या उस कंपाउंड का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उसका पेनिट्रेशन रेट हाई हो जाएगा और उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको जल्दी आएगा। दूसरा कह रहा है इंक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो थेराप्यूटिक इफेक्ट भी उसका बढ़ जाएगा, इसलिए पार्टिकल साइज छोटा होने से आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी बढ़ जाएगा या ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट जल्दी आएगा। तीसरा कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सस्पेंशन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक तरफ कोलेजन हो गया। अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होगा या रेट ऑफ सेटलिंग फास्ट होगा। यानी पार्टिकल साइज अगर बड़ा है तो उसका रेट ऑफ सेटलिंग या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होने के कारण वो नीचे किक फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण हमारा सस्पेंशन स्टेबल नहीं हो पाता है। और अगर पार्टिकल साइज छोटा है, डायग्राम नंबर ए में आप देखेंगे कि पार्टिकल साइज छोटा है तो उसके जो ड्रग है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे व्हीकल में या पूरे सॉल्वेंट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसका है। तो पार्टिकल साइज छोटा होने से हमारा जो सस्पेंशन है वो स्टेबल रहता है, इसलिए पॉइंट हमारा कहता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सस्पेंशन, यानी स्टेबल सस्पेंशन के फॉर्मेशन में भी ये साइज रिडक्शन हेल्प करता है। दूसरा कहता है इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग। अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो हमारा रेट ऑफ ड्राइंग बढ़ जाएगा, यानी हमारा जो पार्टिकल है जो सब्सटेंस वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। बिकॉज अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसका सरफेस तो ड्राई हो जाएगा बट बीच में उसका मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, जिससे कि ड्रग हमारा कॉइल हो जाता है या खराब हो जाता है या आफ्टर सम टाइम वो डिग्रेडेट हो जाएगा। इसलिए हमें रेट ऑफ ड्राइंग में भी साइज रिडक्शन हेल्प करता है। तीसरा कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल सुटेबल फॉर क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन एंड अदर ऑप्थेल्मिक एंड स्किन प्रिपरेशन। ड्रग का स्मॉल साइज अगर पार्टिकल है तो वो क्रीम बनाने में, ऑइंट बनाने में, लोशन बनाने में या ऑप्थेल्मिक मतलब जो आपकी आई प्रिपरेशन बनती है उसको बनाने के लिए वो सुटेबल रहेगा। क्योंकि लार्ज पार्टिकल होगा तो वो इरिटेशन कॉज करेगा आई में, तो आई प्रिपरेशन या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आपका नहीं बन सकता है। और अगर लार्ज पार्टिकल होगा तो क्रीम और ऑइंटमेंट बनाने में भी वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि उसको पेनिट्रेशन करने में डिफिकल्ट होगा, उसका स्प्रेडिंग रेट स्लो होगा, वो प्रॉपर स्प्रेड नहीं हो सकता है और प्रॉपर आपका स्किन में अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए लार्ज पार्टिकल साइज का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्मॉल साइज का पार्टिकल जो होगा वो क्रीम, लोशन और ऑइंटमेंट बनाने के लिए जरूरत है, तो साइज रिडक्शन का ये एडवांटेज है और या फिर इसका ऑब्जेक्टिव है या एम है, इसलिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके साइज रिडक्शन में इफेक्ट कर देते हैं। पहला कह रहा है टफनेस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन में इफेक्ट करते हैं, तो पहला है टफनेस, यानी क्रूड ड्रग आर यूजुअली टफ इन नेचर। जितना भी आपका क्रूड ड्रग है वो कैसा टफ इन नेचर होता है ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट और फाइब्रस इन नेचर। क्यों? क्योंकि जितना भी क्रूड ड्रग आपका नेचुरली ऑब्टेन ड्रग है उसमें फाइब्रस इन नेचर होगा या फिर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। टर्मरिक या जिंजर या क्लोव कुछ भी आप लेंगे उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है या वाटर कंटेंट होता है, उसके साथ साथ वो फाइब्रस इन नेचर होते हैं, जिसके कारण उनका प्रॉपर तरीके से साइज रिडक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है हार्डनेस। साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल इजियर देन द हार्ड सब्सटेंस, यानी हार्ड सब्सटेंस के अपेक्षा आपका सॉफ्ट मटेरियल का साइज रिडक्शन इजी हो जाता है। नेक्स्ट है स्टिकीनेस। स्टिकी सब्सटेंस जैसे कि रेजिनस, गमी इन नेचर, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें गमी यानी चिपचिपा पदार्थ उस पर पाया जाता है या गमी इन नेचर होते हैं या उनमें फाइब्रस या रेजिनस जैसा मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है जब भी उनको मिल करते हैं तो ग्राइंडर में या फिर सीव की सरफेस में वो चिपक जाते हैं, जिसके कारण उनका साइज रिडक्शन करने में कठिनाई होता है। आपका पॉइंट कह रहा है स्टिकी सब्सटेंस आर रेजिनस और गमी इन नेचर, यानी जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रेजिनस या फिर गमी इन नेचर होते
होते हैं। सो इसलिए स्टिक टू द ग्राइंडर और सीव ऑफ मिल्क, वो मिल्क के सीव में या फिर उसके ग्राइंडर में वो स्टिक मतलब चिपक जाते हैं, जिससे कि आपका साइज रिडक्शन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन यानी सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, उसी का पॉइंट है नेक्स्ट सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच इज वैक्सी इन नेचर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वैक्सी इन नेचर होते हैं, जैसे कि स्टीयरिक एसिड या अदर ड्रग सब्सटेंस जिसमें कि ऑयल या फैट पाया जाता है, उनको हम अगर मिल करते हैं तो ड्यूरिंग मिल या ड्यूरिंग मिलिंग के दौरान उसमें टेम्परेचर राइज करता है, और टेम्परेचर राइज करने में क्या होता है, दीज सब्सटेंस विल बी मेल्ट, ये सब्सटेंस मेल्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसे अगर सब्सटेंस है तो वो भी हमारा साइज रिडक्शन में अफेक्ट करता है। आपका पॉइंट कह रहा है इफ द मटेरियल विद वैक्स लाइक प्रॉपर्टी, यानी अगर मटेरियल आपका वैक्स लाइक प्रॉपर्टी है यानी उसका वैक्सी प्रॉपर्टी है, सच एज स्टेरिक एसिड और अदर ड्रग कंटेनिंग ऑयल्स और फैट, या फिर दूसरे कोई भी ऐसे ड्रग जिनमें ऑयल्स या फैट कंटेन होता है, बिकम सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ मिल्क राइजेस, राइजेस मतलब इंक्रीज होना, उठना, बिकॉज क्योंकि जो मिल्क का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन प्रोसेस के दौरान मिल्क का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस का हम साइज रिडक्शन नहीं कर सकते हैं या डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन में यानी किस किस मेथड से साइज रिड्यूस होता है। साइज रिड्यूस मतलब साइज मतलब आकार, रिड्यूस मतलब कम होना, यानी किसी भी सब्सटेंस के आकार को कम करने के प्रोसेस को बोलते हैं साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन किस किस मेथड से यानी किसी भी सब्सटेंस के किस किस मेथड से उसका साइज रिड्यूस होगा। तो पहला कहता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज में, इम्पैक्ट दैट मीन्स हथौड़े को अगर किसी चीज पे चोट करें या हथौड़े किसी चीज पे हम अटैक करें तो क्या होगा, उस पर इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा तो जो सब्सटेंस होगा जिस पे हम उस पर अटैक करेंगे वो क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो उसका साइज रिड्यूस होगा। इम्पैक्ट मतलब पहला है इम्पैक्ट, पार्टिकल कंटूजन बाय द सिंगल रिजिड फोर्स, जैसे कि हैमर मतलब हथौड़े को अगर किसी हम सब्सटेंस में या किसी भी ऑब्जेक्ट में हम उसको अगर स्ट्राइक करेंगे या उस पर हम अटैक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इम्पैक्ट। दूसरा कंप्रेशन क्या होता है, पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेशन बाय टू रिजिड फोर्स। रिजिड मतलब दो कठोर फोर्स के द्वारा अगर किसी को हम कंप्रेस करते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास दो सरफेस है, दो सरफेस एक जैसे कि एक हमारे पास ये सरफेस है और दूसरा ये सरफेस है, दो सरफेस है और दोनों कैसी है, रिजिड है, दोनों कैसी है, रिजिड, दोनों रिजिड मतलब कठोर है। जब कठोर है, अब कोई भी सब्सटेंस हमने इसके बीच में पुट कर दिया या इसके बीच रख दिया, अब दोनों सरफेस क्या करेंगे, इसको आपस में कंप्रेस करेंगे। दोनों सरफेस में क्या किया, आपस में कंप्रेस किया, तो इस पे क्या होगा, कंप्रेस मतलब आपस में दबाया, कंप्रेशन मतलब दबाना, तो ये पार्टिकल साइज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा पार्टिकल साइज कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा होता है कंप्रेशन, यानी टू रिजिड फोर्स, यानी दो कठोर फोर्सों के द्वारा जो पार्टिकल, डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। पार्टिकल मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु दो कठोर फोर्स के द्वारा जब ब्रेक होती है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। नेक्स्ट है शियर। शियर क्या है, प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू हार्ड सरफेस मूविंग टेंजेंशियली। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि वहां पे हमारी दो सरफेस थी तो सरफेस के बीच में हम रख रहे थे, सरफेस के बीच में पार्ट, यहाँ पे क्या है कि दो पार्टिकल के एज किनारों पे, यानी हमने क्या किया कि हमने एक सपोज करो हमारे पास एक ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट, अब हमने कोई भी पार्टिकल यहाँ पे ऐसे रखा, अब जब रखा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको यूं इस डायरेक्शन में से शियर करेगा। जब शियर करेगा तो ये पार्टिकल क्या होगा, ऐसे स्प्रेड होगा छोटे छोटे पार्टों में ऐसे, ठीक। तो इसका पार्टिकल साइज क्या होगा, ऐसे स्लिपरी होने के कारण इसको क्या होगा, पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। इसको बोलते हैं शियर। एट्रिशन क्या होता है, अराइजिंग फ्रॉम पार्टिकल स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन अनदर अगेंस्ट रिजिड सरफेस। एट्रिशन क्या होता है, जैसे बाल मिल का जो प्रिंसिपल होता है उस पर एट्रिशन होता है। क्यों, बाल मिल में क्या होता है, जैसे कि डायग्राम पे समझाते हैं, ऐसे एक हॉलो चैम्बर होता है, इस पे ऐसे ऐसे बाल पड़ी होती हैं और पार्टिकल साइज हम इसी में जो हमें रिड्यूस करना होता है, जो मटेरियल हमें जिसका पार्टिकल साइज कम करना होता है, हम इसी के बीच में ऐसे फिल कर देते हैं। अब जब ये मूव करता है, जब ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, यूं ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो जब बाल होगी तो बाल से बाल टकराएंगी और उसके पीछे पार्टिकल होगा तो जब बाल से बाल टकराएंगे, पार्टिकल ऐसे से रोटेट करेंगे वो बार बार, तो बाल से बाल टकराएंगे या बाल से जो ये चैम्बर ड्रम है, ड्रम की जो वॉल है उससे टकराएंगे, तो क्या होगा, पार्टिकल साइज अपने आप ब्रेक होगा, जिसको बोलते हैं एट्रिशन। तो ये सारे मेथड से हमारा पार्टिकल रिड्यूस होता है या साइज रिडक्शन होता है, या इसी को मेथड या बोलते हैं या फिर इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, साइज रिडक्शन करने के लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें पहला है हैमर मिल, दूसरा है बाल मिल, तीसरा है फ्लोइड एनर्जी मिल और चौथा है डिसइंटीग्रेटर। अभी आपके सिलेबस में ये 4 तरह का मिल पढ़ने हुए, ये 4 तरह के इक्विपमेंट पढ़ने हुए जिससे कि आप साइज का रिडक्शन कर सकते हैं। जिसमें से पहला हैमर मिल पहला है, इट इज यूज्ड इन मिलिंग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, हर्बल मेडिसिन एंड शुगर। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, मिलिंग मतलब
मिलिंग करने के लिए, साइज रिड्यूस करने के लिए किसको, जितने भी फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल जैसे कि हर्बल मतलब हर्बल मेडिसिन, यानी जो भी आपको क्रूड ड्रग आ रहा है या हर्बल मेडिसिन आ रहा है उसको रिड्यूस करने में या उसके पार्टिकल साइज को कम करने के लिए, एंड शुगर, और दूसरा शुगर, इसको मिलिंग करने के लिए, यानी जितना भी फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल, हर्बल मेडिसिन और शुगर, इसका अगर पार्टिकल साइज कम करना है तो हम हैमर मिल का यूज करते हैं। दूसरा है इट इज यूज्ड इन पाउडरिंग ऑफ बार्क, लीव्स एंड रूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। दूसरा इसका यूज करते हैं पाउडर बनाने में। किसका पाउडर? बार्क मतलब जितने भी आपके प्लांट हैं उनकी जो छाल होती है स्टेम की, उसको बोलते हैं बार्क, लीव्स पत्तियां, एंड रूट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यानी जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके रूट, लीव्स और उनके बार्क यानी छाल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हैमर मिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज अप्लाइड इन द मिलिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई एंड एक्सिपिएंट। दूसरा इसका यूज होता है इट इज अप्लाइड फॉर द मिलिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको शॉर्ट बोलते हैं एपीआई। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो आपको बेसिकली थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक टैबलेट आपने पैरासीटामोल लिया, तो जब भी पैरासीटामोल की टैबलेट लेंगे तो हो सकता है उसमें और सारे एक्सिपिएंट मिले होंगे, तो पैरासीटामोल होगा, उसमें बाइंडर होगा, डाइल्यूएंट होगा, डिसइंटीग्रेंट्स होगा, कुछ अदर एक्सिपिएंट भी होंगे, तो वो सारे फॉर द सुटेबिलिटी के लिए उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन जो बेसिकली आपको इफेक्ट देगा वो पैरासीटामोल देगा, जो पैरासीटामोल कंटेंट होगा वही आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, तो हमारा एपीआई हुआ ओनली पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल यानी एपीआई, और एक्सिपिएंट जो हमने अदर सब्सटेंस बताए, डाइल्यूएंट, एक्सिपिएंट, बाइंडर या लुब्रिकेंट्स, ये सब हमारे क्या है एक्सिपिएंट, या इन्हीं को दूसरी वर्ड में बोलते हैं एडिटिव। तो इनको बोलते हैं एडिटिव या एक्सिपिएंट, और जो थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है उसको बोलते हैं हम एपीआई। तो हमारा जो हैमर मिल है वो एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों को साइज रिडक्शन करने में हेल्प करता है, या दोनों के पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसको अगर हम बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से आपको जो डायग्राम दिखाया गया है ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ स्ट्रक्चर, जिसमें से यहाँ पे हैमर लगे होते हैं। अभी नेक्स्ट अभी डायग्राम में दिखाएंगे वहाँ पे इंटरनली कैसे बना होता है, अभी बाहर से फिजिकली कैसे दिखती है वो। ये आपका हॉपर होता है जिसका मटेरियल को फीड कर देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हैमर लगे होते हैं। हैमर आपके स्विंग फॉर्म में भी होते हैं और या फिर रिगिड फॉर्म में भी होते हैं। रिगिड फॉर्म मतलब स्ट्रॉन्ग, कठोर, और या फिर ऐसे स्टेबल, और स्विंग फॉर्म में क्या होता है वो ऐसे से मूविंग फॉर्म में रहते हैं ऐसे। तो स्विंग फॉर्म या रिगिड फॉर्म में इसमें आपके हैमर लगे रहते हैं, जो कि जब ये रोटेट करते हैं तो वो ऐसे ऐसे स्ट्राइक करता है। ठीक है, नेक्स्ट करता है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, यानी हैमर मिल आपका किस सिद्धांत पे काम करता है। तो उससे पहला कह रहा है इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन मोटर, यानी जो आपका मोटर लगा उस पर माउंटेड मतलब लगे रहना, माउंटेड मतलब लगे रहना। होता क्या है, एक यूं ऐसे सॉफ्ट होती है, सेंट्रली सॉफ्ट, ठीक है, उस पर ऐसे डिस्क लगा रहता है, इसी में चारों तरफ ऐसे हैमर अटैच होते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट जो है इसको बोलते हैं माउंटेड ऑन द, इसको बोलते हैं मोटर। ये मोटर की सॉफ्ट है तो मोटर से इसको बोलते हैं। तो मोटर में जो भी हैमर्स माउंटेड है, हैमर्स मतलब हथौड़ा, यानी जो आपकी ये हैमर्स लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हैमर्स। तो जो आपके हैमर्स लगे हुए हैं वो क्या कहते हैं रैपिडली, इतना रैपिडली मतलब फास्ट, बहुत तेज, ये बहुत तेज मूव करते हैं ऐसे, तो उनका इम्पैक्ट होता है किसमें, मटेरियल में। यानी जो भी क्या कह रहा है इम्पैक्ट बिटवीन, इम्पैक्ट मतलब उस पर चोट करना या उस पर हथौड़ा करना या उस पर मारना किसी चीज में, ऑब्जेक्ट में। तो इम्पैक्ट बिटवीन किसके बीच में, रैपिडली मूविंग हैमर, यानी जो बहुत तेज से मूव कर रहे हैं हैमर, माउंटेड ऑन मोटर, जो मोटर के ऊपर लगे हुए हैमर्स बहुत तेज से रोटेट कर रहे हैं, उनके बीच में, और किसमें, मटेरियल टू बी फिल्ड, और जो मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है उसके बीच में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। जब इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट या आपका जो मटेरियल होगा, जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात समझा रहा ना। सपोज कोई पार्टिकल है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे यूं यूं, अब यहाँ पे मटेरियल तो यूं, तो किसके बीच में हुआ, इसका बीच में, और इसके बीच में इसका जो है जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे आपका पार्टिकल साइज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस सिद्धांत पे आपका ये मिल काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कंस्ट्रक्शन मतलब कि आपका जो मिल है वो किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन यानी उसको बनाने में क्या क्या चीज हेल्प कर रहा है। तो पहला कह रहा है अ टिपिकल हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ अ हॉपर, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, रोटर, हार्डन्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील हैमर एंड रिमूवेबल। मतलब जो आपका टिपिकली मिल है उस पर क्या क्या मिला हुआ है, पहला हॉपर, दूसरा हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जो हमने यहाँ पे डायग्राम में जस्ट समझाया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, इसका रोटर जो उसको रोटेट करता है, यानी मोटर मतलब मोटर जो उसको रोटेट करेगा। ये तो शाफ्ट है ना, शाफ्ट जब किसी मोटर से अटैच होगा तो वही रोटेट करेगा, तो उसको रोटर बोलते हैं। दूसरा हार्डन्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील हैमर, यानी जो आपका हैमर बना हुआ है वो किसी बहुत ही एक हार्ड मतलब कठोर स्टील का या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। एंड रिमूवेबल जो कि कैसा है, रिमूवेबल, यानी वो हैमर आपके कैसे हो जाते हैं, रिमूव हो सकते हैं, यानी जब उनको डिसमेंटल करना हो तो डिसमेंटल हो जाएंगे। दूसरा कहता है हैमर्स आर यूजुअली मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील, यानी जो आपका
हैमर्स है वो किसके, स्टेनलेस स्टील के या फिर किसी हार्ड स्टील के वो बने होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हैमर्स आर मेड ऑफ टू शेप, बार शेप और स्ट्रप शेप, वेयर बार शेप हैमर्स आर वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी जो आपके हैमर्स बने होते हैं वो हैमर्स आपके दो शेप होते हैं, एक होता है बार शेप और एक होता है स्ट्रप शेप, जिसमें कि जो बार शेप का हैमर होता है वो हैमर ही आपका फार्मास्यूटिकल में मैक्सिमम यूज होता है। तीसरा कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द पर्पस द एज ऑफ हैमर कैन बी आइदर फ्लैट, शार्प और बोथ। डिपेंडिंग ऑन द पर्पस यानी आप किस पर्पस से उस पार्टिकल को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डोसेज फॉर्म है, आपको सिरप भी बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, टैबलेट भी बनाना है, कैप्सूल बनाना है, किस पर्पस से आप उस पार्टिकल के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके आधार पे आपका जो हैमर्स है, तो द एज ऑफ हैमर यानी एज मतलब जो हैमर्स का किनारा है, एज किनारा, ठीक है ना, वो कैसा होगा, या तो फ्लैट होगा या फिर शार्प होगा या फिर दोनों ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी आवश्यकता अनुसार आपका जो हैमर हो फ्लैट या फिर शार्प या फिर दोनों की तरह आपका अवेलेबल होगा। दूसरा कह रहा है हैमर्स में भी स्विंग और रिगिड टाइप, यानी अभी जस्ट हमने बताया कि हैमर्स जो आपके होंगे कैसे, या स्विंग टाइप होंगे, स्विंग टाइप यानी से मूव करने वाले यूं ऐसे, और या फिर रिगिड, रिगिड मतलब आपका स्ट्रांगली वो ऐसे अटैच होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हैविंग अ रिमूवेबल स्क्रीन ऑफ द पैसेज क्रश्ड मटेरियल, यानी इसमें क्या होगा, स्क्रीन मतलब निकलने के लिए एक जाली, यानी जो आपका मिल है, मिल के नीचे बॉटम साइड पे एक आपका स्क्रीन लगा रहेगा जो कि रिमूवेबल यानी वो हट सकती है और उसको फिर से अटैच किया जा सकता है, यानी वो उसको आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। रिमूवेबल स्क्रीन लगी होती है जो कि क्या करती है, पैसेज ऑफ क्रश्ड मटेरियल, जो भी मटेरियल आपका क्रश हुआ है, ब्रेक हुआ है, उसको निकालने में हेल्प करती है। दीज स्क्रीन आर मेड ऑफ परफोरेटेड मेटल शीट और वेरिंग थिकनेस, ये स्क्रीन एक परफोरेटेड मेटल की बनी होती है, परफोरेटेड मतलब जालीदार, यानी उसका जो मेटल होगा कैसा होगा, जालीदार, जालीदार मेटल की बनी होती है, ऑफ वेरिंग थिकनेस, और उसकी थिकनेस मतलब उसकी मोटाई डिफरेंट साइज की होती है। इन सारे मटेरियल से मिलकर के आपका हैमर मिल बना होता है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग डायग्राम, समझ लेते हैं थोड़ा। डायग्राम में आपका क्या है, यहाँ ये जो डायग्राम है ये आपका इंटरनली कैसे काम करता है, इंटरनली उसमें क्या है, तो ये जो है ये स्टेनलेस स्टील का केज बना होता है, ये देखो आपका फाइन प्रोडक्ट जहाँ से निकल रहा है, इसको अभी हम जिसको स्क्रीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन, क्योंकि देखो इसमें जाली जैसा लगा हुआ ना निकलने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं परफोरेटेड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परफोरेटेड स्क्रीन। नेक्स्ट है आपका जैसे ये आपके हैमर्स हैं, इस पे लिखा हुआ है हैमर्स, ये मोटर है जो कि रोटेट करता है, इसे यहाँ से फीड यानी मटेरियल को हम यहाँ से अंदर डालते हैं, फीड मतलब मटेरियल यहाँ से अंदर डालते हैं। अब ये हैमर जब रोटेट करते हैं तो उसी मटेरियल से इंपैक्ट करते हैं और मटेरियल हमारा ब्रेक होता है और यहाँ से नीचे बाहर से हमारा ऐसे दिखता है। ये कंट्रोल बॉक्स होता है जहाँ से आपको पावर को, रोटेशन को कितना स्पीड में आपको रोटेट करना है, ये ऑन ऑफ, यहाँ पे आपका कंट्रोल होगा। ये फीड हॉपर है, ये हॉपर होता है, यहाँ पे मटेरियल को भर देते हैं पूरा, जिससे कि धीरे धीरे फिर इसमें आता रहता है। यहाँ पे रोटेटरी वॉल्व लगा रहता है, ऐसे ऐसे घूमता है जो कि थोड़ा थोड़ा मटेरियल को अंदर डालता रहता है चैम्बर में। ये क्रशिंग चैम्बर है जहाँ पे हैमर लगे होते हैं और मटेरियल को क्रश करते हैं, ये चैम्बर से बाहर आ जाता है। ये आपका डायग्राम है। नेक्स्ट है वर्किंग। वर्किंग में पहले क्या रहता है, मटेरियल इज फेड इनटू सिलिंड्रिकल स्टील ड्रम, जहाँ पे हैमर रहते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, मटेरियल को फेड मतलब वहाँ पे फिल करना, मटेरियल को मतलब वहाँ पे फीड करना, फीड जिसको कहते हैं ना फीडिंग, यानी भरना वहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, द मटेरियल इज फेड इनटू सिलिंड्रिकल ड्रम, जो भी सिलिंड्रिकल ड्रम जहाँ पे हैमर लगे तो वहाँ पे मटेरियल करते हैं, फेड करते हैं, भरते हैं। नेक्स्ट कहता है हैमर्स माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट रोटेटेड फ्रीली एंड स्ट्राइक ऑन द मटेरियल। इस पे जो हैमर होते हैं माउंटेड मतलब लगे रहते हैं, हैमर से जो होते हैं वो लगे रहते हैं किस पे, ऑन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट, एक शाफ्ट होगी वो या तो हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वर्टिकल होगी, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू मशीन की डिजाइन, जो आपके इक्विपमेंट का डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होती है। उसी में क्या होते हैं आपके हैमर्स माउंटेड यानी लगे जो कि फ्रीली रोटेट करते हैं और मटेरियल में स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। द इम्पैक्ट ब्रेक्स द मटेरियल इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। अब ये जो इम्पैक्ट है, जो भी हैमर्स का इम्पैक्ट, ये क्या करेगा, मटेरियल को ब्रेक करेगा, किसमें, स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, स्मॉल मतलब छोटे, ठीक है। तो ये जो ब्रेक है, सॉरी जो हैमर्स का स्ट्राइक है, जो हैमर्स का इम्पैक्ट है, वो क्या करेगा, मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। द मिल ऑपरेट एट हाई स्पीड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मिल जो होती है वो हाई स्पीड में ऑपरेट होती है, ड्यू टू विच हीट जनरेटेड, जिससे कि क्या होता है आपका हीट जनरेट होगा, ठीक है ना। मिल जो होती है वो बहुत हाई स्पीड में रोटेट करती है, जिसके कारण उसके अंदर हीट जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक जो आपने अभी देखा होगा घरों में जो या आपके पास में लगी होगी आटा चक्की, उसमें क्या होता है देखा होगा ना, जब उससे जो आटा निकलता है कितना गर्म निकलता है, क्योंकि वो रोटेट करने के कारण अंदर उसमें हीट जनरेट होता है। सेम थिंग हैमर से भी क्या होता है, हैमर से रोटेट करता है बहुत फास्ट, तो उसमें तो हीट जनरेट होता है। जब हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, आपके जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे। वर्ड आता है यहाँ पे थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल यानी ऐसे सब्सटेंस जो हीट को पा करके मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोलेबाइल। ये इसका डिसएडवांटेज है कि थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होगा तो उसका साइज रिडक्शन हम हैमर मिल से नहीं कर सकते, ठीक है। ये हुआ इसका वर्किंग। वर्किंग के बाद में है एडवांटेज। एडवांटेज में है इजी टू इंस्टॉल, किसी भी मशीन को लगाना होता है ना, इंस्टॉल मतलब लगाना, फिट करना, ठीक है ना। इंस्टॉल, इसको आसानी से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेट, आसानी से इसको चला सकते हैं। डिसमेंटल एंड क्लीन अप, और उसको डिसमेंटल मतलब खोलना, इसको आसानी से हम खोल सकते हैं और
साफ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी मिल में प्रोडक्ट डिफरेंट तरह के आते हैं, तो हमें एक सब्सटेंस को साइड रिडक्शन करने के बाद में हमें उसको क्लीन अप करना पड़ता है, उसको हमें साफ करना पड़ता है, तो डिसमेंटल करने की जरूरत पड़ती है उसके लिए, और अगेन फिर हम उसको फिट करते हैं और फिर से उसको ऑपरेट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि इजी है, इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद में इजी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट करने के बाद में इसको हम डिसमेंटल करके हम इजीली इसको क्लीन अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसको ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड कैन बी इजीली प्लेस्ड इनटू वन कॉर्नर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। यानी ऑक्यूपाई मतलब कवर करना, ऑक्यूपाई मतलब कवर करना, कहता है आपका ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड कैन बी इजीली प्लेस्ड। ये बहुत ही कम स्पेस में, कम जगह में ये आपकी फिट हो सकती है या उसको लगाया जा सकता है। एंड कैन बी इजीली प्लेस्ड इन वन कॉर्नर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एरिया, या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के वन कॉर्नर, किसी एक किनारे में इसको या किसी एक किनारे में इसको हम इजीली प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा कह रहा है वेरियस ग्रेड्स ऑफ मटेरियल कैन बी हैंडल यूजिंग स्क्रीन ऑफ डिफरेंट साइज। इसमें हमें वेरियस ग्रेड मतलब पार्टिकल साइज हमें डिफरेंट ग्रेड का चाहिए होता है। सपोज करो हमें 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 1 नैनोमीटर, ऐसे डिफरेंट पार्टिकल साइज हमें जरूरत पड़ता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हैमर मिल हमें डिफरेंट ग्रेड के पार्टिकल या डिफरेंट ग्रेड का मटेरियल हमको दे सकता है, इसलिए हम डिफरेंट ग्रेड के मटेरियल इस पे हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट साइज की स्क्रीन लगी होती है, जिससे प्रोडक्ट बाहर, जिससे हैमर होने के बाद में पार्टिकल साइज रिड्यूस होने के बाद बाहर निकलता है, वहां पे जो स्क्रीन लगी होती है वो डिफरेंट साइज की लगी होती है, ठीक है, तो उससे वो बाहर आ सकता है। तो हमें इस पे क्या होता है, डिफरेंट ग्रेड की या डिफरेंट पार्टिकल साइज, डिफरेंट साइज के हम इसमें अलग अलग कर सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग तरीके के हम डिफरेंट ग्रेड के पार्टिकल साइज ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा मतलब वर्साटाइल मतलब ये मशीन या ये इक्विपमेंट सदाबहार है। कैसे? एंड स्पीड एंड स्क्रीन कैन रैपिडली चेंज बेस्ड ऑन मिलिंग रिक्वायरमेंट। इसमें जो स्पीड, जो स्क्रीन, वो हम क्या होता है इजीली या रैपिडली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नीड। जैसा हमें मिलिंग की जरूरत होती है, जैसा हमें जरूरत होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, उसके आधार पर इसके रोटेशन रेट या फिर इसका स्क्रीन को हम चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मशीन विद लो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन विच सेव कॉस्ट। ये क्या होता है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मशीन होती है। क्यों? क्योंकि इस पे लो एनर्जी रिक्वायर्ड, इस पे जो एनर्जी है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो क्या है, बहुत ही कम जरूरत होती है, जिसके कारण क्या होता है, इस पे कॉस्ट कम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और लो एनर्जी इक्विपमेंट है फॉर ऑपरेशन, यानी इसको चलाने के लिए हमें एनर्जी का जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता है, विच सेव कॉस्ट, जो कि आपकी कॉस्ट को सेव करता है। नेक्स्ट कहता है डिसएडवांटेज वनली सॉफ्टवेयर मटेरियल साइज कैन बी रिड्यूस टू फाइन। यानी इस पे जो सॉफ्ट मटेरियल होगा उसी का पार्टिकल साइज या हमें रिड्यूस कर सकते हैं। अगर पार्टिकल साइज हार्ड होगा तो उसको हम इस पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरा कहता है स्क्रीन पासेस द रिस्क ऑफ क्लॉगिंग। जो स्क्रीन पासेस होते हैं, कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल साइज ज्यादा से क्लॉगिंग मतलब वो ब्लॉक हो जाती है स्क्रीन, जिससे कि मटेरियल आपका बाहर नहीं निकल सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है, स्क्रीन एंड द मिल में गेट अफेक्टेड बाय अब्रेसिव फीड मटेरियल। अब्रेसिव मतलब बहुत हार्ड या बहुत कठोर, यानी अगर किसी भी हार्ड या कठोर मटेरियल को अगर हमने इस पे साइज रिडक्शन करने के लिए फीड कर दिया तो क्या होगा, उस पे स्क्रीन या फिर आपका मिल अफेक्ट हो सकता है, या तो स्क्रीन टूट जाएगी और या फिर आपका मिल का कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अब्रेसिव या बहुत ही हार्ड मटेरियल का इसमें हम साइज रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज नॉट सुटेबल फॉर फाइब्रस हार्ड एंड स्टिकी मटेरियल। यानी ये इक्विपमेंट या ये मिल आपका फाइब्रस मटेरियल के लिए या फिर स्टिकी मटेरियल के लिए या फिर हार्ड मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है। सपोज आपका मटेरियल स्टिकी है, स्टिकी मतलब गमी इन नेचर है, उसको आपने क्या किया, जैसे उसको फीड किया तो क्या करेगा, हैमर से में ही वो चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। या फिर जो स्क्रीन जहाँ से पार्टिकल बाहर निकल, हैमर साइड रिडक्शन होने के बाद में वो पार्टिकल बाहर निकल रहा है, या उसी स्क्रीन को क्या करेगा, वो स्टिकी होने के कारण ब्लॉक कर देगा। या फिर हार्ड मटेरियल होगा तो आपका हैमर से ब्रेक हो सकता है। स्टील का जो स्टेनलेस स्टील का जो जाली लगा हुआ, जो यानी स्क्रीन लगा हुआ, वो भी आपकी ब्रेक हो सकती है। फाइब्रस इन नेचर होगा तो फाइबर, जैसे सपोज करो जिंजर क्या करेगा, जिंजर को हमें शार्प नहीं होगा तो क्या होगा, वो हैमर्स में चिपकता चला जाएगा, ठीक है ना, स्टिकी नेचर। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट आगे हम जो बाल मिल है, डिसइंटीग्रेटर है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।